22वां सवाल है कोट 3x का। और कोट 3x का जो सवाल है तो अपने जानते हैं कोट 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं कोट x प्लस 2x ऐसे लिख सकते हैं ना। आपको यहाँ पे कोट x प्लस वाई का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो कोट x प्लस वाई का सूत्र ये एकमात्र सवाल है जिसमें काम आ रहा है। और कोट x प्लस वाई का tan का एकदम उल्टा कोट y कोट x माइनस 1 प्लस कोट y प्लस में कोट x, बस इस तरीके से लिखना है। अब आपको x की जगह तो x ही, लेकिन y की जगह क्या लिखना है 2x लिखना है। सूत्र यही लगाना है। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। कोट x प्लस में 2x बराबर में कोट y की जगह क्या लिखना है 2x और फिर कोट x माइनस 1 बटे में फिर वही काम y की जगह क्या लिखना है 2x और प्लस में कोट x। समझ गए। और ये जो आपका कोट 3x है ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं कोट 2x कोट x माइनस 1 बटे में कोट 2x प्लस में कोट x तिरछा गुणा कर दो। वैसे तो ये लगभग आंसर आ ही गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कोट 3x का कोट 2x से गुणा कोट 3x गुणा कोट 2x, फिर कोट x का कोट 3x से गुणा कोट x गुणा कोट 3x बराबर में क्या बचेगा कोट 2x कोट x माइनस 1। बस यही आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा बहुत इधर उधर करना है वो कर लेना, ठीक है। 23वां सवाल शुरू कर दे। 3.3 का 23वां सवाल। 23वां सवाल जो है tan 4x के बराबर में बहुत बड़ा सारा पद सिद्ध करना है। tan 4x के बराबर में कल भी आपको बताया था इसके अंदर tan 2x का सूत्र लगता है। किसका सूत्र लगता है tan 2x का। वैसे तो tan 2x का सूत्र लगता है लेकिन tan 2x को हमें 4x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan 2x का लिख रहा हूं पहले। tan 2x का क्या होता है 2 tan x बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर x, ये लगाना है। जब यहां 2x है तो यहां x आता है आधा आता है। जब यहां 4x कर देंगे तो यहां क्या आएगा 2x आएगा। जब 2x है तो x आता है। जब हम 4x कर देंगे तो कितना आएगा आधा आता है। तो tan 4x का सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। tan 4x इक्वल टू यही लिखना है, बस 4x करना है। तो यहां 4x है तो यहां 2x हो जाएगा। तो 2 tan 2x बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 2x। अब आप अगर किताब के अंदर देखोगे जो इसके बराबर में सिद्ध करना है उसमें कहीं भी 2x नहीं है, कहीं भी 2x नहीं है, खुला tan x लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे इस 2x को फिर हटाना पड़ेगा। तो tan 2x का फॉर्मूला लिख दो। tan 2x सवाल में है ही नहीं तो tan 2x का लिख दो। तो चलो लिख देते हैं। ये बट्टे वाली लाइन लगा दी, 2 का 2 लगा दिया। tan 2x का सूत्र दोबारा लिख दो। सूत्र यही जो ऊपर लिखा है 2 tan x बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर x। ऐसे ही tan 2x का नीचे वाले पद में लिख दो। tan 2x का है 2 tan x बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर x। और इसके ऊपर क्या है ये जो स्क्वायर है वो tan के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं अपने। तो इसके ऊपर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया। ऊपर वाला पद सेम टू सेम मैं उतार देता हूं, ठीक है। पहले बट्टे वाली लाइन लगा देते हैं। ये बट्टे वाली लाइन लगा दी। ऊपर 2 दूआ 4 tan x हो गया। 4 tan x बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। ये जो होल स्क्वायर है ना ये दोनों पे अप्लाई कर दो, अंश पे भी कर दो हर पे भी कर दो। अंश पे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और tan स्क्वायर x 1 है ही माइनस में तो 1 माइनस में 4 tan स्क्वायर x बटा ये स्क्वायर इस पे लगा दो और इस पे बनेगा होल स्क्वायर। अलग अलग मत लगा देना गलत हो जाएगा। होल स्क्वायर बनेगा ये। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा।
ऊपर वाले पद को छेड़ना ही नहीं है, नीचे वाले पद को पहले सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार ऊपर वाला पद नहीं लिख रहा हूं, ये सेम टू सेम उतारना है। नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा बताओ? एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसका किससे गुणा होगा? 1 से। तो 1 से गुणा करेंगे, ये पद 1 से गुणा होगा तो यही आएगा वापस। तो ये होल स्क्वायर खोल के लिख दो ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के लिख दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है आपको? पहले a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4x हो गई। माइनस 2ab वाला पद, माइनस 2ab कितना हो गया? माइनस 2 10 स्क्वायर x। ये तो हो गया इसका गुणा 1 से। अब इसका भाग इसमें लगेगा एलसीएम में, तो 1 आएगा। सेम संख्या जैसे 5 का 5 में भाग लगता है, 1 ही तो आता है, तो उस 1 का गुणा 4 10 स्क्वायर एक्स से, तो कितना आएगा? 4 10 स्क्वायर एक्स। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं और इस पद को पलट के लिखूंगा ऊपर। पहले ऊपर वाला लिखते हैं। ऊपर वाला क्या है? 4 10 एक्स बटे में 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स गुणा, ये पद ऊपर लिख रहा हूं लेकिन पलट के लिखूंगा, क्योंकि बटे वाली चीज अगर ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो पलट देते हैं। तो ऊपर तो बन गया ये 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, समझ गए? ये तो ऊपर चला गया और ये नीचे रहेगा, तो इसको दोबारा लिख देते हैं। 1 प्लस में 10 की पावर 4 एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स। अब ये देखो ध्यान से, ये पद और ये पद एकदम सेम है। ये ठीक वैसे ही है जैसे ये x है और ये क्या x स्क्वायर। अब आपको पता ही है x स्क्वायर बटा x क्या होता है? मतलब इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, तो 1 घात है वो कट जाएगी, आंसर क्या आएगा अपना? x आएगा। तो क्या बचेगा? ये कट गया, इसकी घात कट गई, तो आंसर बचा 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 की पावर 4 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, ये 13 नंबर एग्जाम्पल है। इसमें लेफ्ट साइड में लिखा है साइन एक्स प्लस वाई और बटे में साइन एक्स माइनस वाई। उत्तर लेके आना है 10x प्लस 10y 10x माइनस 10y। साइन एक्स प्लस वाई लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाने के अलावा कोई और इलाज ही नहीं है और कोई तरीका ही नहीं है, तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई है, तो साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है? साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई। माइनस वाले में इतना सा फर्क होता है कि यहां माइनस आता है, यहां क्या आता है? बाकी सेम होता है। तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स, ऑलमोस्ट अपना उत्तर आ गया। आंसर में चाहिए 10x, क्या चाहिए? यहां साइन एक्स तो है, अगर इसके नीचे कोस एक्स आ जाए तो साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या बन जाएगा? तो इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? कोस एक्स। मैं एक बार तरीका बता रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे क्या लगाना है। तो इसके नीचे एक तो कोस एक्स लिखना है, दूसरी बात 10x के पास में यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कोस वाई यहां नहीं होना चाहिए, तो कोस वाई का भी भाग कर दो, यानी कोस एक्स कोस वाई का भाग कर दो, इससे अपना ये पद बन जाएगा। तो मैं अंश और हर में, गणित का रूल है, अगर आप अंश में कुछ करते हो तो हर में भी करना पड़ेगा। तो कोस एक्स कोस वाई का भाग कर दो, अंश में भी कर दो हर में भी कर दो। चलो कर देते हैं। साइन एक्स कोस वाई प्लस में है कोस एक्स साइन वाई, इसमें भी भाग कर दो कोस एक्स कोस वाई का, इसमें भी भाग लगा दो कोस एक्स कोस वाई का। अगर आपने अंश में किया है तो हर में भी करना पड़ेगा, तो हर और लिख देते हैं पहले। साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, भाग लगा दो कोस एक्स कोस वाई
cos x cos y। अब ये देखो यहां cos y कट गया, यहां cos x कट गया, यहां cos x कट गया, यहां cos y कट गया, क्या बचा है वो लिख दो, sin x बटा cos x, क्या बचा tan x, बीच में प्लस sin y अपॉन में cos y, क्या बचा है बोलो tan y, सेम यही नीचे है, sin x बटा cos x tan x, और माइनस में ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, बस इतना ही है ये। तो 3.3 का 13 नंबर सवाल, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x बराबर लेके आना है साइन 4x साइन 8x। तो सबसे पहले सवाल में क्या दिख रहा है कि ये स्क्वायर जो हमें सिद्ध करना है बराबर में वहां नहीं है क्या स्क्वायर बताओ? तो स्क्वायर नहीं है तो पहला काम तो अपना यही है कि हम लोग ये स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर हटाने का अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता होगा आपको। तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस है। सबसे पहले यही अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो a प्लस बी कर दो, a प्लस बी करेंगे कोस 2x प्लस में कोस 6x, और a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2x माइनस में कोस 6x। समझ गए? ये लेफ्ट साइड से शुरू किया मैंने। अब यहां पे ये 2x है और ये 6x है, तो एक को आप c समझो, एक को आप d समझो, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कोस c प्लस में कोस d। ये अलग लगाना पड़ेगा, इसको भी आप c समझ सकते हो, इसको d समझ सकते हो, और यहां लगाना पड़ेगा कोस c माइनस कोस d। और फॉर्मूले आपके जबरदस्त याद है ही, देखा है मैंने थोड़ी देर पहले। अब कोस c प्लस कोस d का सूत्र क्या होता है? 2 कोस c प्लस d बटा 2 कोस c माइनस d बटा 2। ये कोस c प्लस d होता है, और जब आ जाता है कोस c माइनस कोस d, दोनों साइन के आएंगे और वो भी माइनस में, तो माइनस का 2 साइन c प्लस d बटा 2 साइन c माइनस d बटा 2। कई जगह आप लोग देखोगे तो ये माइनस लगा नहीं मिलता, तो वहां यहां फिर साइन c माइनस डी की बजाय ये माइनस इसको दे दिया जाता है, और यहां d माइनस सी कर दिया जाता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक ही याद कर लो, आगे माइनस लगा के, तो उससे काम हो जाएगा अपना। तो अब मैं सवाल वापस शुरू कर रहा हूं। ये फॉर्मूला लगाना है पहले, ये अपना c है और ये d है, इसमें लिखना है। तो 2 का 2 कोस का कोस, आगे क्या है c प्लस डी, c प्लस डी कितना है 2x प्लस 6x और बटा 2, और c कोस c माइनस डी 2x माइनस 6x लिख दो, और बटा कितना है 2। आगे गुणा का निशान है ना यहाँ पे, और ये सारे किस में है गुणा में ही है, तो ये भी आगे गुणा में ही आएगा, और सूत्र लगेगा -2, ये गुणा में है इसलिए ब्रैकेट लगाया है, -2 साइन c प्लस डी बटा 2। c और d यही तो है, आगे क्या लिखना है बोलो फटाफट, साइन 2x माइनस 6x बटा 2। समझ में आ गया? ठीक है, जरा ध्यान से दोबारा लिखते हैं। 2 का 2 कोस का 2 से 8 में 2 का भाग 4, उसके बाद में कोस 2 माइनस 6 माइनस 4 में 2 का भाग -2x, ये कोस -2x बनेगा। एक बार यहां देखो, ये बनेगा कोस -2x, लेकिन कोस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, कोस -2x क्या होता है कोस 2x होता है, तो इसको आप सीधा कोस 2x लिख सकते हो। गुणा -2 4 2 8 2 4, वही साइन 4x आ गया, 2x माइनस x माइनस 4x, -4 में 2 का भाग -2x, ये बना है आपका साइन -2x, लेकिन साइन में माइनस बार आता है, ये बनेगा माइनस में साइन 2x।
तो ये माइनस यहां से जो आ रहा है और ये माइनस दोनों किसके हो गए, प्लस के, और ये बन जाएगा आपका साइन 2x। अब एक जैसे कोण वाले एक जगह लिख दो, एक जैसे कोण वाले, मेरा कहने का मतलब है 2 का 2 साइन 2x कोस 2x एक जगह लिखो, साइन 2x कोस 2x लिख दिया। अब बचा 2 साइन 4x कोस 4x। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? यहां तक आ गया तो अब बारी है साइन 2x के फॉर्मूले की। ध्यान से समझ लेना, आपके यही समस्या होती है ज्यादा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x, और अगर मैं यहां पे 4x कर दूं तो इधर क्या बनेगा बोलो? 2 साइन 2x कोस 2x, मतलब 2x का 1x आएगा। साइन 2x है, 2x का आता है आगे 1x। जब यहां पे मैं डबल कर दूंगा 4x तो यहां पे भी डबल होगा, और अगर मैंने इसका भी डबल कर दिया यानी 4x को मैंने लिख दिया 8x, तो इधर फिर डबल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 साइन 4x कोस 4x। तो इस सवाल में जहां 2 साइन 2x कोस 2x है वहां लिख दो साइन 4x। ये रहा 2 साइन 2x कोस 2x, इसकी जगह लिखोगे साइन 4x, और इसकी जगह लिखा पड़ा है ना उधर साइन 8x, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, हाँ। चैप्टर 3 का 19 नंबर उदाहरण देखो, थोड़ा सा ये मुश्किल है इसलिए ध्यान से समझ लेना। इस साइड है कोस 2x कोस x बटा 2 माइनस कोस 3x कोस 9x बटा 2, और उत्तर लेके आना है साइन 5x साइन 5x बटा 2। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फॉर्मूला लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कोस x कोस y का, उसके आगे 2 होता है, 2 कोस x कोस y का होता है। तो इसको 2 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दो और 2 का ही भाग कर दो। तो 2 का गुणा कर दिया, 2 कोस 2x कोस x बटा 2 माइनस यहां भी 2 का गुणा कोस 3x और कोस 9x बटा 2, यानी 2 कोस x कोस y वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने 2 का गुणा 2 का भाग किया है। बाकी यहां पे और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे पद अलग अलग हैं। इसको x मानोगे इसको y मानोगे तो ये एकदम ही अलग है, तो इसलिए यहाँ पे 2 कोस x कोस y का फॉर्मूला लगेगा। और वो थोड़ा सा याद करो क्या होता है, 2 कोस x कोस y क्या होता है बोलो? ये होता है कोस x प्लस y, प्लस में होता है कोस x माइनस y। ये 2 कोस x कोस y का फॉर्मूला होता है। ये होता है कोस x प्लस y प्लस कोस x माइनस y। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना है तो आप एक काम कर सकते हो, कोस x प्लस y का सूत्र लगा दो। कोस x प्लस y का सूत्र क्या होता है? कोस x कोस y माइनस, मैं लिख देता हूं एक बार, इसका सूत्र होता है कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। लिख दिया। इसमें क्या होता है? होता तो ये, बस यहां माइनस की जगह क्या आता है? प्लस आता है। बस इतना सा अंतर होता है, कोस x कोस y प्लस, ये प्लस माइनस कट गया, 2 कोस x कोस y बच गया। समझ गए? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। थोड़ा सा और समझो, 2 कोस x कोस y का सूत्र लगाने वाले हैं। ये कोस x है और ये y है, और सूत्र ये लगाना है। चलो लिख देता हूं, बराबर में 1/2 क्या लिखना है? कोस x प्लस y बोलो, 2x प्लस में x बटा 2, फिर प्लस कोस x माइनस y क्या लिखोगे? 2x माइनस x बटा 2, फिर माइनस, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां भी सूत्र 2 कोस x कोस y का लगाना है, यही लगाना है सेम। क्या होता है बोलो? 2 कोस x कोस y का 2
कोस एक्स प्लस वाई, तो 3x प्लस 9x बटा 2 कोस एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब 3x माइनस 9x बटा 2। ये बाहर बीच में प्लस आएगा, यहां बीच में प्लस है, ये बाहर माइनस है, इसलिए ये दोनों माइनस के कर दो, ये दोनों माइनस के कर दो, ये भी माइनस का कर दो और ये भी माइनस का कर दो। अब थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। 1/2 का 1/2, ये कितना बन गया? 2 और आधा 2.5 बन गया, तो ये बन गया cos 5x बटा 2। 2 में से आधा गया, 1.5 बचा, यानी ये बन गया cos 3x बटा 2। ठीक है, माइनस ये 3 है, ये 4.5 है, 7.5 बन गया। 7.5 का मतलब हो गया 15x बटा 2। फिर माइनस है, ये 3 है, इसमें से 4.5 जाएगा, 9/2 4.5 हो जाए, 3 में से 4.5 जाएगा, माइनस का 1.5। कोस में फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का कोस कितना बचेगा? ये हाँ, माइनस का 3x बटा 2, 1.5 बचेगा, तो प्लस का 3x बटा 2 हो गया, क्योंकि कोस में फर्क नहीं पड़ता। अब प्लस का कोस 3x बटा 2 और माइनस कोस 3x बटा 2 कट गया। अब जो बचा है एक बार वो मैं दोबारा लिख रहा हूं, 1/2 कोस 5x बटा 2 माइनस में कोस 15x बटा 2। अब इसको समझेंगे C और इसको समझेंगे D, और फॉर्मूला लगेगा कोस C माइनस कोस D। मैं यहां लगा देता हूं, पहले लिख देता हूं, कोस C माइनस कोस D। उन 12 फॉर्मूलों में आखिरी क्या होता है? ये -2 साइन C प्लस D बटा 2 साइन C माइनस D बटा 2। हाँ, सील D की जगह कितना है? बीच में बोलो ना रही है। C का मतलब 5x बटा 2 है, D का मतलब 15x बटा 2 है, तो लिख देते हैं। तो बराबर में 1/2 फिर -2 साइन C प्लस D, 5x बटा 2 प्लस 15x बटा 2, 5x बटा 2 प्लस में 15x बटा 2, और फिर आपका साइन C माइनस D, 5x बटा 2 माइनस 15x बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 5 और 15 20x बटा 2, यानी 10x आ गया है। हाँ, C प्लस D बटा 2 वाला बटा 2 हो रहेगा, ये C है, ये D है, बटा 2 हो रहता है, तो 10x बटा 2। और आगे क्या चल रहा है? साइन 5 माइनस 15 कितना हुआ? -10 में 2 का भाग, -5x और बटा 2। ठीक है, माइनस साइन से माइनस बाहर आ जाता है, आता है ना बाहर, तो प्लस हो गया, तो ये बन गया साइन 5x और ये बन गया साइन 5x बटा 2। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है।